प्रख्यात साहित्यकार राजनेता डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के उनके स्मृति पे उनके निवास स्थान में 2 दिन का अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया है। उनकी क्या कुछ उनके परिवार की भावना है, अपन जानने का प्रयास करेंगे। मेरे पिता थे डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, वो आप सब जानते हैं राजनेता थे। उससे बड़े वो साहित्यकार थे, कवि थे, पत्रकार रहे, नवभारत टाइम्स के संपादक रहे। और लेकिन हम सब, पूरी दुनिया उनको याद करती है। उनके नाम पे आज बहुत सारे पुरस्कार सम्मान हैं। महाराष्ट्र राज्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। रायबरेली से लेकर के मुंबई में कई लोग उनके नाम से सम्मान देते हैं, बड़े बड़े सम्मान होते हैं। हम परिवार कैसे याद करें, तो हम परिवार के तौर पे हमने तय किया कि हम एक छोटा सा घर में आयोजन करते हैं। घरेलू किस्म का आयोजन होता है। बहुत घर में बहुत लोगों को बुलाना भी संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रेमी लोग जुटे जाते हैं। बाबूजी को जा कर के इस मार्च में संसार से विदा हुए, उनको 21 वर्ष हो जाएंगे इस मार्च में, मतलब काफ़ी समय बीत गया उसको। लेकिन स्मृतियाँ ताज़ी हैं और लोग उसी तरह उसी उत्साह से आते हैं। एक छोटा सा न्योता मैं व्हाट्सएप पर अक्सर भेज देता हूँ और वो देख कर के एक बड़ी संख्या में लोग चले आते हैं और उनका स्नेह है, प्रेम है, मेरे ख्याल से बाबूजी के प्रति आदर भी है, जो बहुत बड़ी बात है कि वो अब तक कायम है उसी तरह से। दुनिया भुलाने में कितना समय लगाती है आदमी को, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि बाबूजी को भूलने की जगह लोग उनको ज़्यादा याद करने लगे। एक पूरी ऐसी पीढ़ी हो गई है जिसने बाबूजी को देखा नहीं। जो आज ना, ये 4-5 साल के रहे होंगे, आज 25 साल का जो आदमी है वो क्या उसकी उम्र रहेगी, आज बाबूजी को देखा नहीं। लेकिन बाबूजी की जो उनका जो कर्म है, उनका जो त्याग है, उनकी जो तपस्या है, उनका कर्म है, जो वो ऐसा बोल रहा है कि वो भी इतने कभी बड़े उत्साह से वो मुझे बताते हैं कि बाबूजी ने क्या किया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जान करके। और आदमी को अहंकार नहीं पालना चाहिए, लेकिन अभिमान तो मैं रखता हूँ कि वो रक्त है मुझ में। उतना कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करता रहता हूँ। 2 दिन बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। और बाबूजी का आशीर्वाद है, तभी हम लोग ये कर पा रहे हैं। और लोगों का सहयोग है, लोग हम लोगों को साथ देते हैं हर चीज़ में, तभी हम लोग कर पा रहे हैं और उनका आशीर्वाद है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री रहे और साहित्यकार, कवि, हम सब युवाओं के जो राजनीति में हैं, उनके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के इस कार्यक्रम में, उनके नाम से जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिनको आज, जैसे कि भाई साहब ने बताया, उनको आज उनके कर्मों से पहचाना जाता है। वो एक नेता, यानी उस समय जो जैसा नेता हुआ करते थे, लोगों के नेता, जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर बोलिए, अपने आप को पब्लिक के लिए झोंक दिया। पूरा अपना समय जो था, जो मैं सुनता हूँ, जो अभी तक लोग बताते हैं, तो वो आज उनको 21 साल हो गया, यानी लगभग मोर देन 2 डिकेड्स, लेकिन आज भी वो विचारों के माध्यम से जीवित है। अब उनको जो करना था वो कर चुके। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उनके लिए हमें करना है, जो मैं अनुराग जी, उनके एक परिवार के सदस्य के नाते नहीं, उनके बेटे होने के नाते नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी हम सब को लेकर बहुत सारे अधूरे काम हैं। चाहे किसी वो रोड का नामकरण, एक जो बीकेसी था, या कोई भवन का निर्माण, वो सब अभी तक वो हमारा कर्तव्य अगर हम नहीं कर पाए, उसमें आगे आकर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो हमारी कमी रह जाएगी। तो आज आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अधूरे कार्य हैं, उनका नाम ऐसे ही आगे करते रहें, वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहीं ना कहीं हमें सब मिलकर ये करना चाहिए। तो देखा अपने उनके परिवार की क्या कुछ भावनाएं थी। मैं गुणवंत दांगा, DRV न्यूज़, मुंबई।